हेलो बच्चों, आज हम प्रश्नावली 2.3 को सॉल्व करने वाले हैं। 2.3 को सॉल्व करने वाले हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा बेसिक पढ़ेंगे और इसमें एक हमारी है बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। पहले इसको समझेंगे क्योंकि पहले बेसिक क्लियर होना चाहिए। अगर बेसिक आप ढंग से समझ लेंगे तो फिर क्वेश्चन करने में कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले पढ़ेंगे बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो हेडिंग लगाते हैं आज बहुपदों बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। देखिए, इसमें एक टर्म आ रहा है विभाजन, और विभाजन का मतलब है भाग देना। और बहुपद के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें वेरिएबल की पावर या चर की घात पूर्ण संख्या होती है उसको बहुपद कहते हैं। तो बहुपद कौन से रूप में होते हैं? या तो x के रूप में होते हैं, या y के रूप में होते हैं, या z के रूप में होते हैं। कहने का मतलब किसी न किसी चर के रूप में होते हैं। तो यहाँ पर बीजीय व्यंजकों के लिए जो एल्गोरिथम बनी है उसको कहेंगे बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। एक बात आप ध्यान दीजिए, जैसे हम 3 का भाग 7 में देते हैं तो 2 बार जाता है, और फिर 2 का गुणा 3 से करते हैं तो यहाँ पर 6 आती है और यहाँ 1 बचती है। तो ये जो है ये क्या है? ये हमारा भागफल है। जो भाग का उत्तर जो निकला वो भागफल है। इसको हम भाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य। और इस आगे वाले जिससे भाग दिया जा रहा है इसको हम भाजक कहते हैं। और जो शेषफल बच रहा है उसको हम शेषफल कहते हैं। तो ये तो संख्याओं के लिए है। ठीक है, अगर यही बात अगर बीजगणितीय व्यंजकों के लिए आ जाए, बहुपदों के लिए आ जाए, जैसे देखिए पहले तो ये समझिए कि भाजक का गुणा जब हम भाज्य में देते हैं तो हमारे पास भागफल यहाँ पे प्राप्त होता है और यहाँ पे हमें शेषफल मिलता है। अगर यही बात बहुपदों के लिए आ जाए, जैसे बहुपद हैं, मान लो कि कोई बहुपद क्या है? gx है ना, और gx से भाग दिया जा रहा है px में। कहने का मतलब ये एक अलग बहुपद है और ये एक अलग बहुपद है। तो यहाँ पे हमें जो आंसर मिल रहा है वो qx मिल रहा है। कहने का मतलब ये एक अलग बहुपद मिल रहा है, और यहाँ पे शेषफल बचेगा वो हमारा rx है। तो हम ये कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पे क्या होता है कि भाज्य को कैसे लिखा जा सकता था? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, इन दोनों का गुणा कर दें, भाजक गुणा भागफल प्लस जो लास्ट में बच रहा है शेषफल। ठीक है, ऐसे ही क्या होगा कि px बराबर हो जाएगा px बराबर gx इंटू qx प्लस शेषफल rx। समझे? नहीं समझे तो देखिए यहाँ पे, जैसे ये 7 है, जब हमने 3 का भाग 7 में दिया था 2 भाग पर आया, तो 7 हमें कैसे प्राप्त होगा? 3 का और 2 का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 और एक शेषफल मिल रहा है। तो दोनों साइड तभी तो 7 हो पाएंगी। देखो 7 ये और 3 दूनी 6 और एक 7 ये, तभी तो दोनों साइड बराबर हो जाएंगी। कहने का मतलब भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ऐसे ही अगर इस भाज्य में इस भाजक से भाग दिया जा रहा है तो ये हमें कैसे प्राप्त होगा? भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो यही संबंध क्या है? यही संबंध हमारा बहुपदों की विभाजन एल्गोरिथम का कथन है। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे। देखिए इसको लिखेंगे, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ देख, यहाँ पर देखिए, यदि px और gx कोई दो बहुपद हैं। ठीक है, कहने का मतलब एक px है और एक gx है, दो अलग अलग बहुपद हैं x के, जहाँ gx इज नॉट इक्वल टू 0। gx वो 0 नहीं है, क्योंकि अगर 0 हो जाएगा तो 0 से भाग देने पर अपरिमित हो जाएगा, इसलिए gx जो है 0 नहीं है। तो
हम बहुपद QX और RX ऐसे प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें दो बहुपद, एक QX और एक बहुपद RX ऐसे प्राप्त होंगे कि PX बराबर GX इंटू QX प्लस RX। PX इज इक्वल टू GX इंटू QX प्लस RX। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? तो इसको हम लिख सकते हैं कि यदि PX और QX कोई दो बहुपद हैं जहाँ GX इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम बहुपद RX, QX और RX ऐसे प्राप्त कर सकते हैं कि PX इज इक्वल टू GX इंटू QX प्लस RX। देखिए जो मैंने अभी आपको बताया कि PX में GX से भाग दिया तो QX आंसर आया और RX मिली, तो PX हमें कैसे मिलेगी? इन दोनों का गुणा GX इंटू QX प्लस RX। ठीक है, इसको एक प्रकार से और लिखा जा सकता है। कैसे? ये कथन एक कह सकते हैं इसको। दूसरे तरीका से अपनी भाषा में कह सकते हैं कि यदि बहुपद PX में GX से भाग दिया जाए, GX से भाग देने पर भागफल QX तथा शेषफल RX प्राप्त हो तो संबंध क्या होगा? संबंध होगा हमारा कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यही होता है ना। तो क्या हो रहा है कि यदि PX में भाग देने पर, PX में भाग दिया जा रहा है मतलब PX क्या है? भाज्य है, तो PX इज इक्वल टू GX से भाग दिया जा रहा है तो GX क्या है? भाजक है, और भागफल QX मिल रहा है तो QX भागफल रख दिया और शेषफल RX। ठीक है, ये हमारी हो गई विभाजन एल्गोरिथ्म, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथ्म। अब देखेंगे कि भाग कैसे देते हैं, क्योंकि बीजगणित के भाग देना हमें आना चाहिए, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज 2.3 करेंगे तो उसमें भाग ही हैं। ठीक है, तो पहले हम भाग देने की बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। देखिए पहले क्या होता है कि जैसे हमने चिन्ह का होना चाहिए, प्लस का भाग अगर हम प्लस में देंगे तो यहाँ पर प्लस ही आएगी। ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात, अगर माइनस का भाग हम माइनस में देंगे तो प्लस ही आएगी। जैसे गुणा में होता है वैसे ही भाग में, अगर हम प्लस का भाग माइनस में देंगे तो माइनस आएगी, अगर हम माइनस का भाग माइनस में देंगे अगर हम माइनस का भाग प्लस में देंगे तो माइनस आएगी। कहने का मतलब अगर दोनों चिन्ह, जो प्लस का भाग प्लस में दे रहा है तो प्लस आएगी, माइनस का भाग माइनस में दे रहा है तो प्लस आएगी। कहने का मतलब दोनों अगर चिन्ह एक जैसे हैं तो उत्तर जो है प्लस में आएगा, और दोनों अलग अलग हैं तो माइनस में आएगा। जैसे गुणा में करते हैं वैसे ही है। ठीक है, गुणा में क्या होता है वो भी देख लीजिए, क्योंकि प्लस का गुणा अगर प्लस से किया जाए तो प्लस मिलती है, ये गुणा के लिए। माइनस का गुणा अगर माइनस से किया जाए तो माइनस मिलती है। तो वही आंसर हैं जो भाग में होते हैं। ऐसे ही अगर प्लस का गुणा माइनस से किया जाए तो माइनस मिलती है, और माइनस का गुणा प्लस से किया जाए तो माइनस मिलती है। ठीक है, ये तो हमें चिन्ह की हो गई। अब देखिए भाग कैसे करते हैं। मान लें कि हमें x का भाग, x प्लस 2 का भाग हमें देना है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 में। तो सबसे पहले हमारा जो काम करने का है वो ये है कि जो हमारा भाज्य है, कहने का मतलब जिसमें हम भाग दे रहे हैं, उसकी घातों को हमें अवरोही क्रम में लिखना है, घटते हुए क्रम में लिखना है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 घात है, यहाँ पे 1 घात है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 0 घात है। तो ये तो पहले से ही अपने आप ये घटते हुए क्रम में रखा है।
अगर ये ऐसे होता, मान ली एक बार को ऐसे ना होकर ऐसे होता कि x+2 का भाग x² + 4x में दीजिए, तो हमें क्या करना पड़ता, पहले हमें इसकी घातों को क्या करेंगे, हम पहले इसकी घातों को हम बड़े ही आराम से घटते हुए क्रम में लिखेंगे। कहने का मतलब x+2 का भाग देंगे तो यहाँ 2 बारी लेंगे, फिर 1 बारी लेंगे, तो x के ऊपर कोई घात नहीं होती उसको 1 मानते हैं, और जहाँ कुछ भी नहीं होता वहाँ x की पावर 0 होती है, तो यहाँ ये घटते हुए क्रम में हो गया। ठीक है, तो आपको समझ में आया, पहले क्या करना है, घटते हुए क्रम में लिखना है। अब देखिए हमें सिर्फ आगे आगे वाले से मतलब है, आगे वाला इसका और आगे वाला इसका। अब इस x का भाग इस आगे वाले का भाग इस आगे वाले में देना है, तो x का भाग x² में देना है। तो देखिए x² में जब हम x का भाग देंगे तो भाग करने पर क्या होता है, भाग करने पर घातें घटती हैं। तो ऊपर कितनी घात है, 2, और नीचे कितनी घात है, x पे घाती कुछ भी नहीं है तो 1 मानी जाएगी। तो जब भाग देंगे तो घातें घट जाएंगी, 2 - 1 तो आएगी x की पावर 1, और x की पावर 1 को लिखा नहीं जाता। कहने का मतलब अगर x² में x का भाग देंगे तो x की पावर 1 आएगी और उसको लिखेंगे हम x। तो समझ में आया, x का भाग x² में है तो कितनी बार गया, x बार। ये पहला काम था। अब क्या करना है, जो आंसर मिल रहा है इसका इस पूरे टर्म से करना, पूरे वाले से, इससे। तो x का गुणा x से करेंगे, तो x का गुणा x से करेंगे, गुणा करने पर घातें जुड़ेंगी, एक घात यहाँ पे और एक घात यहाँ पे, तो 1 और 1 2, तो x का गुणा x से करेंगे तो x²। फिर अब इस x का गुणा इस 2 से भी होगा, तो यहाँ पे प्लस है तो पहले प्लस लगा देंगे। x का गुणा 2x से करेंगे, 2 से करेंगे तो यहाँ 2x आ जाएगी। अब क्या करना हमें, देखिए जैसे हमने क्या किया था, जैसे हमने 3 का भाग 7 में दिया था तो 2 और यहाँ 6, और तो हमें यहाँ क्या करना पड़ता है, भाग करते समय घटाना पड़ता है। तो ऐसे ही हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। घटाने पर, तो घटाने पर क्या होगा, घटाने पर हमारे चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये प्लस का है, x के आगे कुछ भी साइन नहीं है, x² का आगे कुछ भी साइन नहीं है, तो ये प्लस का है। तो जब घटाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और 2x के आगे प्लस का चिन्ह है, तो जब घटाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे। तो अब जो चिन्ह माने जाएंगे वो नीचे वाले माने जाएंगे, ऊपर वाले चिन्ह से कोई मतलब नहीं रहेगा हमें। तो देखिए ये x² प्लस के और ये x² माइनस के कट जाएंगे, ये प्लस के 4x और अब माइनस के 2x, नीचे वाले से मतलब है अब। तो 4x प्लस के और -2x, तो प्लस के 4x और -2x, तो ज़्यादा किसके हैं, जिसके ज़्यादा होंगे उसी के बचेंगे। तो ज़्यादा किसके हैं, 4x ज़्यादा हैं और 2x कम है, तो कितने बच जाएंगे, 2x बच जाएंगे प्लस के, तो यहाँ पे 2x बच जाएंगे। अब यहाँ तक एक स्टेप हो गया। अब आगे फिर दोबारा ऐसा ही करना है, s+4 को लिख लेंगे। फिर अगला स्टेप क्या है, फिर एक स्टेप तो यहाँ तक हो गया। अब फिर करेंगे वही, आगे वाले का भाग आगे वाले में देंगे, तो x का भाग 2x में देंगे, तो 2x में भाग देंगे x से, तो x का भाग x में 1 बार, तो x का भाग 2x में कितनी बार जाएगा, 2 बार। फिर क्या करना, वही इस 2 का गुणा अब इस पूरे वाले से होगा, जैसे पहले किया था x का इस पूरे से। अब ये 2 नई संख्या मिली है तो 2 का इस पूरे से होगा, 2 का गुणा x से तो 2x, और 2 का गुणा 2 से प्लस आ रही है पहले, तो 2 दूनी 4। अब क्या करेंगे यहाँ घटाने पर, तो घटाने पर क्या होगा, चिन्ह उल्टे हो जाएंगे। ये प्लस का है 2x, कोई साइन नहीं है तो इसलिए प्लस का है, उसको घटाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और ये भी 4 क्या है प्लस का, तो ये माइनस का हो जाएगा। अब किससे मतलब है, हमें नीचे वालों से मतलब है। तो चिन्ह जो इसके नीचे वाले के जो माने जाएंगे, जो नीचे आ रहे हैं वो माने जाएंगे, पहले वाले नहीं माने जाएंगे। तो 2x पहले 2x प्लस के और यहाँ पे 2x माइनस के कट गई, 4 प्लस के और माइनस के 4 कट गए, तो यहाँ 0 शेष आ जाएगी। तो भाग कब तक करना है हमें भाग जब तक करना है या तो शेषफल 0 आ जाए, या जो शेषफल की घात है वो हम शेषफल की घात इस भाजक की घात से छोटी हो जाए, भाजक की घात से छोटी हो जाए, ठीक है, छोटी हो, तब तक हमें भाग करना है। उसके बाद अगर ये घात छोटी हो जाएगी तो उसको शेषफल लिख दिया जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं प्रश्नावली में, तब और समझ में आएगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है घबराने की, बहुत ही इजी है, समझिए इसको, अभी समझा रहे हैं।
तो चलिए प्रश्नावली को शुरू किया जाए जल्दी से। तो प्रश्नावली 2.3 में पहला क्वेश्चन है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर ये हमारा px है आगे वाला, और ये पीछे वाला gx है। इस gx से, इस पीछे वाले से इस आगे वाले में भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। हमें भागफल और शेषफल निकालना है। तो देखिए एक्सरसाइज 2.3 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास। पी एक्स इज इक्वल टू कितना है, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और जी एक्स क्या है, जी एक्स है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2। अभी देखिए हमें क्या करना है यहाँ पर, हमें पी एक्स में जी एक्स से भाग देना है। तो यहाँ लिखेंगे, और फिर वहाँ पे भागफल और शेषफल बतानी है। तो यहाँ पे लिखेंगे जी एक्स से भाग देना है पी एक्स में, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू रखिए, पी एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर माइनस 2, जी एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर माइनस 2। और पी एक्स की वैल्यू कैसे लिखी जाएगी, घटते हुए क्रम में लिखी जाएगी। घातें घटते हुए क्रम में लिखी जाएंगी, और हम यहाँ देख रहे हैं कि घातें पहले से ही घटते हुए क्रम में, तो ऐसे ही लिख देंगे एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 3। अब देखिए क्या करना है, हमें क्या है, आगे आगे वालों से मतलब है। पहले ये एक्स स्क्वायर है और ये हमारा एक्स क्यू है। तो हमें क्या करना है कि ये देखना है कि एक्स स्क्वायर का भाग एक्स क्यू में कितनी बार जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का भाग एक्स क्यू में कितनी बार जाएगा, यहाँ देखिए ये एक्स क्यू बट्टे एक्स स्क्वायर अगर हम करेंगे तो भाग देने पर घातें घटती हैं, तो ये हो जाएगा एक्स क्यू माइनस 2, 3 में से 2 जाएगा तो एक्स के यहाँ पर 1, कहने मतलब एक्स। या एक तो ये तरीका है, या एक ये देखिए कि ये एक्स स्क्वायर है और ये एक्स क्यू है। तो इस एक्स स्क्वायर को एक्स क्यू बनाने के क्या करना पड़ेगा, एक्स का गुणा करना पड़ेगा। आ रही है समझ में, नहीं आ रही तो ये समझिए कि एक्स क्यू में एक्स स्क्वायर का भाग दिया तो यहाँ एक्स आ गई। अब ये एक्स आ गई तो इस एक्स का गुणा अब इस पूरे वाले से होगा। तो एक्स का गुणा एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स क्यू आ जाएगी, क्योंकि घातें जुड़ती हैं। एक्स का गुणा माइनस 2 से करेंगे तो ये प्लस एक्स है और ये माइनस 2 है, तो माइनस 2 एक्स आएगी। लेकिन यहाँ देखिए ये क्या है, माइनस 3x स्क्वायर है, तो जो 2x आएगी वो x वाले के नीचे लिखी जाएगी। तो इसको हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माइनस 2x। आ रही है समझ में। तो जो जैसी घात वाला आएगा उसी के नीचे लिखा जाएगा। जैसे ये एक्स क्यू वाला आया था तो एक्स क्यू वाले के लिए लिख दी। अब ये एक्स वाला आया तो ऊपर 5x है तो ये भी एक्स वाले के नीचे लिख दिया। अब यहाँ करना हमें घटाने पर, तो हम घटाएंगे यहाँ पर। तो देखिए घटाने पर क्या होगा, चिन्ह हमारे बदल जाएंगे। तो ये एक्स स्क्वायर एक्स क्यू किसका है, इसके आगे तो कोई चिन्ह नहीं है, तो ये प्लस का है। तो जब घटाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। ये 2x किसका है, माइनस का है, क्योंकि इसके आगे माइनस है। जब घटाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। तो अब जो चिन्ह माने जाएंगे नीचे वाले के लिए, वो जो नीचे बदल के आए हैं वो माने जाएंगे। तो एक्स क्यू प्लस का है और एक्स क्यू माइनस का है, तो ये तो कट जाएंगे, ठीक है। और ये कितना है, 5x प्लस के हैं और 2x भी प्लस के हैं, तो दोनों प्लस प्लस के हैं, तो ये क्या होगा, दोनों जुड़ जाएंगे, तो क्या आ जाएंगे 7x, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे हम, बाकी की संख्याओं को लिख लेंगे। जैसे माइनस 3x स्क्वायर और 7x किसी प्लस की और माइनस 3, ठीक है। तो ये अब क्या करना है, ये यहाँ तक हमारा एक स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप देखेंगे, फिर वही आगे आगे से मतलब है। अब हमें इस एक्स स्क्वायर का भाग किस में देंगे, माइनस 3x स्क्वायर में देंगे। तो एक्स स्क्वायर का भाग माइनस 3x स्क्वायर में जब देंगे, माइनस 3x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का भाग देंगे, तो एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कटेगी। तो एक्स स्क्वायर का भाग माइनस 3x स्क्वायर में माइनस 3 बार गया। अब ये माइनस 3 आई है, इसका गुणा इस पूरे से करना है। तो माइनस हर बार ऐसे ही करना है, जो यहाँ पे संख्या आएगी इसका गुणा इस पूरे से करना है, आगे वाले इससे, जो यहाँ पे आगे जो बहुपद दे रखा है। तो माइनस 3 का गुणा एक्स स्क्वायर से करेंगे। तो देखिए ये एक्स स्क्वायर किसका है, प्लस का, और ये कितनी है, माइनस है। तो माइनस का गुणा जब प्लस से करेंगे तो माइनस आएगी। 3 का गुणा एक्स स्क्वायर से करेंगे 3x स्क्वायर। अब देखिए माइनस 3 का गुणा माइनस 2 से करेंगे
तो ये भी माइनस और ये भी माइनस। जब माइनस का गुणा माइनस से करते हैं तो क्या आता है, प्लस आता है। तो 3 दूनी 6, माइनस का गुणा माइनस से प्लस, तो प्लस 6 आएगी। वो किसके लिए के नीचे लिखी जाएगी, क्या इस 7x के नीचे लिखी जाएगी, नहीं। -3 का गुणा -2 से 6 आ रही है जिसमें x नहीं है, तो ऐसी संख्या के नीचे लिखेंगे जिसमें x नहीं है, कहने मतलब कांस्टेंट के नीचे लिखेंगे। तो 3 दूनी 6, इस 3 के नीचे आ जाएगी +6। अब हमें क्या करना होता है, भाग देते में यहाँ पे जब नीचे संख्या आती तो उसको घटाते ही है ना, तो यहाँ क्या करेंगे, घटाने पर, और घटाने पर क्या हो जाएगा, हमारा चिन्ह कैसे होंगे, बदल जाएंगे। तो ये माइनस का था तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का, और ये प्लस का है तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। अब देखिए, अब हमें नीचे वाले चिन्ह से मतलब है, क्योंकि जब हमने एक बार चिन्ह बदल दिए तो नीचे वाले माने जाएंगे। तो देखिए ऊपर -3x² है और प्लस नीचे जो है 3x² है, तो ये तो कट जाएंगे। ऊपर -3 है और नीचे -6 है, तो ये दोनों माइनस माइनस के हैं, तो क्या होगा, -3 और -6 दोनों कितने हो जाएंगे, -9 हो जाएंगे। यहाँ गुणा नहीं कर रहे हैं जो प्लस हो जाएंगे। बहुत से बच्चे यही कन्फ्यूज होते हैं कि -3 और -6, तो वो क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे। प्लस नहीं होगा क्योंकि ये भी माइनस के और यहाँ भी माइनस के, हम गुणा तो कर नहीं रहे हैं, जो चिन्ह बदल देंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, इनको एक जगह इकट्ठा करके रख रहे हैं, तो -3 और -6, तो ये -9 हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए पहले यहाँ पर किसी के 3 रुपये उधार थे, मतलब माइनस में 3 चल रहे थे, फिर उसके 6 रुपये और उधार हो गए, तो आप पे 9 उधार हो गए, कहने मतलब -9 हो गए। ठीक है, तो -3 और -6 जब इनको जोड़ा हमने, एक जगह इकट्ठा किया, तो कितना आ गए, -9 आ गए। ठीक है, और क्या लिखना था, क्या बचा था हमारे पास, 7x, तो प्लस की 7x। तो अब देखिए, क्या हमें यहाँ और भाग देना चाहिए, नहीं, क्योंकि हम आपको बताए थे कि यहाँ पे x की घात कितनी है, 1 है अधिकतम। यहाँ पर x की घात कितनी है, 1 है, क्योंकि x पे 1, x खाली x को क्या कर माना जाएगा, x पे घात 1, और x पे घात 1, और यहाँ पर x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तो ये क्या हो रहा है कि इसकी घात इस वाले से छोटी हो जा रही है, कहने का मतलब भाजक की घात शेषफल से क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो भाजक की घात शेषफल से बड़ी हो गई। ठीक है, तो जहाँ पर शेषफल की घात छोटी रह जाएगी वहीं वो शेषफल आ जाएगा, आगे नहीं हो पाएगा, तो इसको लिख देंगे हम शेषफल। समझ में आ रहा है ना। तो आंसर क्या लिखेंगे, देखिए आंसर लिखेंगे भागफल। भागफल क्या मिला हमें, x - 3, और शेषफल क्या मिल रहा है हमें, 7x - 9। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।